चलिए आज इतिहास के एक ऐसे रहस्य के पन्ने पलटते हैं जो न जाने कितने ही खोजकर्ताओं को सदियों से हैरान करता आया है। ये कहानी है एक खोए हुए साम्राज्य की। ये कहानी है माया सभ्यता की। मतलब एक पूरी की पूरी सभ्यता आखिर कहाँ चली गई? ये सवाल आप यकीन मानिए आज भी उन घने जंगलों में उन प्राचीन खंडहरों के बीच गूंजता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये सफर। चलते हैं समय के उस पार, एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जो कहीं खो गई। कल्पना कीजिए सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों की, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। इन्हीं जंगलों के अंदर छिपे हैं एक खोई हुई सभ्यता के अवशेष। ये खामोश खंडर दरअसल एक बहुत ही शानदार अतीत की गवाही देते हैं। लेकिन एक मिनट, ये जगह हमेशा से ऐसी शांत और वीरान नहीं थी। चलिए जरा समय का पहिया पीछे घुमाते हैं और चलते हैं माया सभ्यता के उस सुनहरे दौर में जब ये अपनी पूरी शानो शौकत में थी। और ये कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था, नहीं, हम बात कर रहे हैं एक विशाल साम्राज्य की जो आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरस तक फैला हुआ था। सोचिए जरा कितना बड़ा इलाका था। हजारों साल पहले, हाँ, हजारों साल पहले इन्हीं जंगलों में एक बहुत ही शक्तिशाली और हलचल भरी सभ्यता फल फूल रही थी। उनके शहर, वो तो ज्ञान, कला और व्यापार के सेंटर हुआ करते थे। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। अब देखिए, माया सभ्यता का इतिहास भी हजारों साल लंबा है। इसकी शुरुआत हुई प्री क्लासिक दौर से, मतलब जब इसकी नींव रखी जा रही थी। फिर आया क्लासिक दौर, ये इनका सुनहरा समय था जब ये अपनी ताकत और ज्ञान के शिखर पर थे। और फिर पोस्ट क्लासिक दौर, जहां से बदलाव और पतन की शुरुआत हुई। उनके वो विशाल पिरामिड, वो सिर्फ पत्थर की ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, नहीं, वो तो उनकी शक्ति, उनकी इंजीनियरिंग की कमाल की समझ और ब्रह्मांड के साथ उनके गहरे कनेक्शन का प्रतीक थे, जैसे वो आसमान से बातें करना चाहते थे। लेकिन कहानी सिर्फ इमारतों की नहीं है। माया लोग सिर्फ महान बिल्डर ही नहीं थे, वो तो समय और सितारों के भी मास्टर थे। और उनकी दिमागी काबिलियत, सच कहूं तो आज भी हमें हैरान कर देती है। कहते हैं ना, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये बात माया सभ्यता पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनके मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई हर एक नक्काशी, हर एक पत्थर एक कहानी सुनाता है। उनकी वो जटिल लिखावट, वो तो उनके इतिहास, उनके विश्वास और उनके ज्ञान का एक अनमोल खजाना है। और अब बात करते हैं उनके कैलेंडर की। देखिए, उन्होंने समय को किसी और से कहीं बेहतर समझा था। उनका कैलेंडर इतना इतना सटीक था कि वो सदियों बाद होने वाले सूर्य ग्रहण तक की भविष्यवाणी कर सकता था। सोचिए जरा, ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज भी अविश्वसनीय लगती है। तो असल में ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। वो सितारों को पढ़ते थे भविष्य जानने के लिए। उनका मानना था कि शक्तिशाली देवता ही प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं देवताओं को खुश करने के लिए वो मंदिरों में बड़े बड़े जटिल अनुष्ठान किया करते थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, एक महान सभ्यता अपने पीक पर थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू होता है वो बड़ा रहस्य, द ग्रेट कोलैप्स। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक फलती फूलती संपन्न सभ्यता का अंत शुरू हो गया। लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। उनके विशाल शहर एक एक करके खाली होते गए, और फिर धीरे धीरे जंगल ने उन्हें वापस अपनी गोद में ले लिया, और वो शानदार शहर बस खंडहर बनकर रह गए। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर दिया? ये सवाल आज भी, सदियों बाद भी, एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। तो आखिर हुआ क्या था? इसको लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वजह बाहरी थी, जैसे शहर राज्यों के बीच लगातार लड़ाइयां या कोई विदेशी हमला। वहीं दूसरे कहते हैं कि वजह अंदरूनी थी, मतलब कई सालों तक पड़ा भयंकर सूखा, जंगलों की कटाई और शायद कोई बीमारी। और ये अपने आप में एक चेतावनी भी है ना, कि कैसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ने पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी ढह सकती हैं। या फिर शायद कुछ ऐसा हुआ जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। सच तो ये है कि कोई भी एक थ्योरी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाई है। रहस्य अब भी बना हुआ है। तो क्या इसका मतलब है कि माया सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, उनके साम्राज्य का अंत जरूर हुआ,
लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। उनके महान शहर भले ही खंडहर बन गए, लेकिन माया लोग और उनकी संस्कृति वो जिंदा रही। वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए, बस समय के साथ अलग-अलग जगहों पर बिखर गए। आज भी सेंट्रल अमेरिका में उनके लाखों वंशज रहते हैं। उनका सदियों पुराना ज्ञान वो आज भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। और उनके वो शानदार खंडहर वो तो आज भी पूरी दुनिया के लोगों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। लेकिन अंत में असली सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है कि माया सभ्यता के साथ असल में क्या हुआ था। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन जंगलों की खामोश गहराइयों में ही दफन रहेगा।